देखो, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो देखो, हम एक पेड़ बनाते हैं। ये हमारा पेड़ है भैया, ये हमारा पेड़ है, ठीक है ना। अब ये पेड़ हमारा, ये हमारा पेड़ है, ठीक है ना। अब ये पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। मान लो ये पेड़ यहां से टूट गया और यहां से टूट के ये जमीन पे गिरा। ये यहां से टूट गया और यहां से टूट के भैया ये जमीन पर गिरा, ये गिरा, ठीक है ना। यहां से टूट कर ये जमीन पे ये गिरा। अब यहां पे गिरा, ये गिरा, है ना। अब ये जहां पे ये इसका सिरा, ऊपरी सिरा गिरा है, उसकी इस जमीन से दूरी, इस भूमि से दूरी कितनी है? इस भूमि से इसकी दूरी कितनी दूरी पर गिरा जाके? ये 12 मीटर की दूरी पर, ये 12 मीटर की दूरी पर गिरा। कहां से टूटा? यहां से टूटा। तो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई, ये 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा। भूमि, मान लो अगर ये ए है, भूमि का बिंदु ए है और टूटने वाला बिंदु बी है और जिस बिंदु पर ये गिरा है वो बिंदु सी है, ठीक है ना। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी? यानी कि हमको देखो भैया, ये ऊंचाई तो हमको मालूम है कि ये ऊंचाई 5 मीटर है, मगर ये वाला हिस्सा जो टूट के गिरा है, ये कितना लंबा है? इसकी लंबाई हमें मालूम नहीं, बीसी की। अगर बीसी की लंबाई भी हमें मालूम पड़ जाए तो बीसी में ए बी को जोड़ लेंगे। बीसी में ये ए बी 5 जुड़ जाएगा और टोटल ऊंचाई पेड़ की आ जाएगी। तो बीसी हमें निकालना है। बीसी मतलब क्या? कर्ण। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, समकोण त्रिभुज, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण कितना है? कर्ण का नाम क्या है? बोलो, कर्ण क्या है? बीसी। तो बीसी का वर्ग। लंब आपका ए बी, ये ए बी, ए बी का वर्ग। और आधार क्या है? एसी। आधार एसी, भैया एसी का वर्ग। चलो, बीसी तो हमें निकालना है, बीसी तो हमें निकालना है। तो बीसी का वर्ग। ए बी का मान कितना बेटा? ए बी 5। तो ए बी की जगह तो 5 है, इसका वर्ग। और एसी का मान कितना बेटा? 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है बेटा, बताओ? 25। 5 का वर्ग 25। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग कितना होता है बेटा? 144। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169, है ना। अब इधर बीसी का वर्ग है ना, तो वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? तो ये 169 पे वर्गमूल आ गया। और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 169 का वर्गमूल 13। वेरी नाइस। तो इस प्रकार से हमने जो पेड़ की ऊंचाई, सॉरी बीसी बराबर तो हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, है ना। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, इसलिए पेड़ की कुल हाइट। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा जो टूट के ऐसा तिरछा हो गया है, ये वाला हिस्सा टूट के ये गिरा यहाँ पे,
ये सी यहाँ पे, ये यहाँ पे था, हाँ। तो ये सी टूट के यहाँ पे आ गया, है ना। हाँ। तो भैया ये 13 है। हम्म। बी से सी तक कितना है? बी से सी तक 13 है। और ए से लेके बी तक कितना है? 5। तो ये पूरा कितना हो गया? एसी एसी कितना हो गया? 18। 13 तो ये और 5 ये, 13 ये और 5 ये, तो पूरा हो गया 13 5 18। 13 5 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये पेड़ की कुल ऊंचाई निकली। क्या निकली? पेड़ की कुल ऊंचाई हमने निकाल दी।